हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। आज 2 से 2.5% का फॉल देखने को मिला है, 280 रुपये का शेयर है। और आज अगर हम देखें तो इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स कल आए थे और भाई साहब भयंकर गिरावट आज भी यहाँ पर देखने को मिली। इन्फोसिस में तकरीबन 6% का फॉल देखने को मिला है। विप्रो के जो नंबर्स आए हैं वो आज आए, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। मार्केट 3:30 को बंद हो गया और जो नंबर आए वो 3:40 को आए हैं। तो रिजल्ट जो इसका जो इनके जो नंबर्स आए उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एक्चुअली मंडे को देखने को मिलेगा। हालांकि ऑलरेडी इम्पैक्ट हम देख ही चुके हैं, पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरावट यहाँ पर जारी ही है। 312 रुपये से लगातार गिरा है ये। जब नंबर्स आए थे एचसीएल टेक के, खराब नंबर थे। एक ही दिन में एचसीएल टेक का शेयर 10% गिर गया था, 10%। इन्फोसिस के भी नंबर्स आए थे कल, आज ये भी 6% का फॉल दिखाता नजर आया है। तो उन सब का जो असर है वो ऑलरेडी विप्रो पर पड़ ही चुका था। उनके खराब नंबर का असर यहाँ पर भी पड़ ही चुका था। 300 रुपये से ये भी गिरकर 280 पर आ ही चुका है। बात करेंगे जो रिजल्ट्स है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में 9% का फॉल है और एक साल की अगर हम बात करें तो 16% की तेज़ी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आई थी, गिरावट आई, अच्छी रफ्तार पकड़ी थी। 310 पे गया था, वापस गिरा ये। और कहाँ, जहाँ तक सपोर्ट की बात करें तो 250 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है यहाँ पर। और वहाँ पर डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट नज़र आएगा खरीदारी का अगर वहाँ पर जाता है तो। और जहाँ पर अगर हम बात करने जाए, देखिए बाजार अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गिरा था, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा गिरा, लेकिन ये दौड़ रहा था। आप देखो तो ग्राफ ये दौड़ रहा था। यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो दिसंबर के एंड और जनवरी में कंटिन्यू है। कहीं ना कहीं सपोर्ट मुझे लगता है कि 250 रुपये के आसपास बनना चाहिए, एक अच्छा लेवल रहेगा वो। और जहाँ तक कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में देखें तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो मिलियंस में है। जहाँ तक करोड़ की मैं बात करूँ तो 23,322 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 22,803 करोड़ का था। और इससे पहले के क्वार्टर में 23,265 करोड़। तो हल्का सा ग्रोथ है पिछले साल, मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले अच्छा ग्रोथ कहूँगा, लेकिन फिर भी डिसेंट ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ हमने इन्फोसिस में भी देखी है, एचसीएल में भी देखी है, लेकिन फिर भी शेयर में गिरावट हमने देखी है। तो भाई साहब ये उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो उतना तो अच्छा ही नहीं है ये। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट जो इनका हुआ है वो 3,365 करोड़ के आसपास रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3,226 करोड़ का था। तो अच्छा प्रॉफिट है ये। और पिछले साल के 2,700 करोड़ के मुकाबले तो ये और अच्छा प्रॉफिट आपको लगेगा। तो प्रॉफिट डेफिनेटली इनके अच्छे हैं, बुरे प्रॉफिट्स में नहीं कहूँगा ये, लेकिन हाँ मार्केट इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके चलता है इन कंपनियों से। और जहाँ तक बात करें विप्रो की, देखो विप्रो आपको अच्छा बोनस पे करता है, ठीक है, अच्छा डिविडेंड पे नहीं करता, लेकिन लगता है कि अब वो भी पे करना स्टार्ट कर चुका है ये, क्योंकि विप्रो ने इस बार डिविडेंड जो पे आउट करा है वो अच्छा डिविडेंड पे आउट करा है। कुल मिलाकर 6 रुपये पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड जो है वो विप्रो ने दिया है, इंटरम डिविडेंड, जो कि अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा। जनरली विप्रो डिविडेंड पे नहीं करता, ठीक है, जनरली नहीं करता। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स की आज, तो 93 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं, अच्छी क्वांटिटी मैं कहूँगा। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई 370 रुपये का था, वो वहाँ से गिर कर आया था, ये काफ़ी नीचे गया था, 210 220 तक भी गया था ये। बाद में अच्छी रफ्तार पकड़ी, गिरते बाजार में आईटी के शेयर दौड़ रहे थे। मार्केट कैप इसका 2,95,000 करोड़ के आसपास का है। 52 वीक्स का हाई 320 रुपये का है, लो 208 का है। ये उसके मिडल में ही अभी ट्रेड कर रहा है, उसके मिडल में ही मैं कहूँगा ये। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो देखिए कंपनी का जो पी रेशियो है वो 25 का है, सेक्टर पी 35 का, सस्ता कह सकते हो आप इसको। और फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो अब तक इनके नंबर्स अगर आप देख रहे हो तो इस बार के जो नंबर्स आए हैं वो ठीक ठाक है ये। 23,265 करोड़ का था ही इनका पिछले क्वार्टर में, इस बार भी 23,000 के आसपास का ही रहा है। तो रेवेन्यू वाइज उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट वाइज अच्छा ग्रोथ मैं कहूँगा, क्योंकि प्रॉफिट 3,300 करोड़ से भी ज़्यादा का इसने दिखाया है। और अगर आप देखो तो लगातार प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आईटी कंपनी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो तो भाई साहब नतीजे के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आती है, गिरावट आती है। और यहाँ पर मैं ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करके चलूँगा मंडे को भी। हालांकि ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को जानता था, तो ऑलरेडी फैक्टरिंग कर ही लिया था ये।
जब एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आए थे गिरावट हमें विप्रो में भी देखने को मिली थी। जब इन्फोसिस के कल रिजल्ट्स आए आज गिरावट आई, तो विप्रो में भी आज 2.5% का फॉल हमें देखने को मिल ही गया। तो मार्केट भी इस चीज़ को फैक्टरिंग कर ही लेता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें विप्रो में, तो 72.75% का स्टेक है। ये दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, थोड़ी सी क्वांटिटी बेची जरूर है, 72.79 से 72.75 पर आए हैं। म्यूचुअल फंड 4.29 से उतने के उतने ही है, ना खरीदारी करी ना बिकवाली करी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी है। अगर मैं सितंबर से देखूँ, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, ठीक है, कि 4.15% से वो आए हैं यहाँ पर 4.29 पर। डोमेस्टिक वाले 4.56% से बड़ी क्वांटिटी बेचकर 3.92 पर आए हैं। और एफआईएस ने भी अच्छी खरीदारी करी है, 9.59% से 10.30% पर है। रिटेल की होल्डिंग एक्चुअली में कम है, 3.62% की है। अदर पार्टीज 5.12%, मतलब प्रमोटर के पास बहुत सारी क्वांटिटी है। इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है विप्रो में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो। और अगर आप देखोगे तो रिटेल की होल्डिंग कम है। ओवरऑल देखो, अगर मैं विप्रो की बात करूँ, कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, पसंद है ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में अगर देखो तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जैसे कि एक बड़ी तेजी आई थी, ठीक है, बाद में लंबे समय तक गिरावट भी आई। इवन 2023 में ये आपको 200 रुपये के नीचे मिल रहा था, बाद में अगर आप देख रहे हो तो धीरे 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 भागा है। और देखो हर तेजी के बाद ना ये थोड़ा बहुत गिरा है बीच में, जैसे कि यहाँ पर 190 रुपये से दौड़ कर ये गया था 270 275 पर, वापस गिर कर ये आया था 219 215 पर, फिर तेजी दिखाई 280 पे गया, वापस गिरकर 245, वापस तेजी दिखाई 310, अब वापस गिर रहा है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर और 10-12% का फॉल आता है, मुझे लगता है कि दोबारा एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होगा और कहीं ना कहीं ये धीरे इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आप सोचिए कि इन्होंने अक्टूबर नवंबर का जो दौर था जहाँ पर बाजार टूट के बिखर रहे थे, ऐसे दौर में इसने तेजी दिखाई है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है क्योंकि पूरे के पूरे आईटी सेक्टर का अभी थोड़ा सा बहुत, अभी रिजल्ट्स के बाद देखो तो गिरावट है। अगर आप एचसीएल टेक्स के भी रिजल्ट्स देखोगे तो जब रिजल्ट आए एक झटके में गिरा था ये, लेकिन अगर आप इसका एक साल का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चार्ट पैटर्न है कि जहाँ अक्टूबर में मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये कंपनियाँ दौड़ रही थी, अब जाकर प्रॉफिट टेकिंग आई है। सेम चीज़ अगर आप इन्फोसिस के साथ भी देखोगे, आज तो भैया फॉल ज़रूर आया है लेकिन ये दौड़ रहे थे। अगर आप देखोगे तो अक्टूबर नवंबर में ये दौड़ रहे थे, गिरावट नहीं थी यहाँ पर मेजरली। तो कंपनियाँ अच्छी है लेकिन अभी प्रॉफिट टेकिंग का दौर यहाँ पर चल रहा है। और देखो रिजल्ट्स के बाद इन कंपनियों में प्रॉफिट टेकिंग आती है, ये हमने पहले भी देखा, मैं मानता हूँ कि आगे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस मेरे हिसाब से अगर आप ग्राफ देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है वो 1700 रुपये, 1700 से 1750 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एचसीएल टेक अगर आप देखो तो भाई साहब कंपनी ये भी बढ़िया है, जब भी गिरावट आई है तेज़ी देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से और फर्दर डिक्लाइन अगर आता भी है तो कंपनी ख़राब नहीं है। यहाँ से अगर मान लीजिए कि 1700 रुपये के करीब जाता है, मौके बनते नज़र आ सकते हैं। विप्रो को लेकर अगर मैं बात करूँ, कंपनी मुझे पसंद है और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ से डेफिनेटली थोड़ी बहुत करेक्शन बनेंगे, अभी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन के चांसेस होंगे, 10-12% का फॉल अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन वो जो भी होगा वो अपॉर्चुनिटी वाला ही मौका होगा, ना कि भाई साहब पैनिक में आकर बेचने वाला। तो कंपनी इतना ही कहूँगी है तो होल्ड करो, मतलब तीनों की तीनों कंपनियाँ, बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करता है ये शेयर, और विप्रो अब तक नहीं करता लेकिन अभी वो भी करना स्टार्ट कर चुका है इन्फोसिस और एचसीएल टेक को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको अच्छा डिविडेंड अब देखने को मिल सकते हैं। और बोनस भी कभी कभी अनाउंस हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बड़ा लंबा वक्त हो चुका है बोनस अनाउंस यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगेन देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बारे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं और आईटी सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।